ती पाटील आपलं स्वागत करते। आता पाहूयात बातम्या विस्तारानं। नुकत्याच संपन्न झालेल्या AI इम्पॅक्ट परिषदेमध्ये संशोधक, नवोन्मेषक आणि स्टार्टअप क्षेत्राशी संबंधित लोक एकत्रित आले होते। येणाऱ्या काळात जग AI अर्थात कृत्रिम प्रज्ञेच्या शक्तीचा वापर कशा प्रकारे करेल या दृष्टीने ही परिषद एक कलाटणी देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरली असल्याचं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं। ते आज मन की बात या कार्यक्रमाच्या 131व्या भागात भारतीयांशी संवाद साधत होते। AI संबंधातील ही आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी परिषद ठरली आहे। या परिषदेत जगाला AI क्षेत्रातली भारताची अद्भुत क्षमता पाहायला मिळाली असं ते म्हणाले। AI समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे AI जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 AI असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे AI की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। आप्त गमावलेला असतानाही इतरांना मदत करण्याच्या भावनेनं अवयव प्रत्यारोपण करणाऱ्यांमुळे अनेकांच्या जीवनाला कलाटणी मिळाली आहे। एका व्यक्तीचा प्रामाणिक पुढाकार कितीतरी लोकांचं आयुष्य बदलू शकतो हे यावरून पुन्हा सिद्ध होतं असं सांगत पंतप्रधानांनी या अवयव दात्यांचं कौतुक केलं। नुकताच महाकुंभमेळा यशस्वीरित्या संपन्न झाला। त्याच धर्तीवर केरळमध्येही भारतपुझा नदीच्या काठी मामंगम अर्थात केरळ कुंभही पार पडला। महाकुंभ असो की केरळ कुंभमेळा हा केवळ स्नानाचा सण नसून तो स्मृती पुन्हा जागवण्याचा आणि संस्कृतीच्या पुनर्स्मरणाचा सण आहे असं ते म्हणाले। पिछले वर्ष इसी समय महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें आपको जरूर याद होगी। संगम के तट पर उमड़ता जनसागर, आस्था का अथाह प्रवाह और स्नान के उस पावन क्षण में जैसे भारत अपनी सनातन चेतना से साक्षात्कार कर रहा था। साथियों, महाकुंभ की वही धारा, वही माघ का महीना, वही श्रद्धा का स्वर जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है तो एक नई पहचान ले लेता है। साथियों, केरला की धरती पर भारतपुझा नदी के किनारे तिरुनावाया में सदियों पुरानी एक परंपरा रही है, मामंगम। इसे कई लोग महामाघ महोत्सव या केरला कुंभ भी कहते हैं। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान और उस क्षण को जीवन का अमिट स्मरण बना लेना, यह इसकी आत्मा है। सध्या सुरू असलेल्या T20 विश्वचषकामधील विविध संघांमधील भारतीय वंशाच्या खेळाडूंचा उल्लेखही त्यांनी केला। भारतीय जिथे कुठे जातात तिथे आपल्या मातृभूमीच्या मुळांशी जोडलेले राहतात आणि आपल्या कर्मभूमीच्या म्हणजे ज्या देशात राहतात त्याच्या विकासातही हातभार लावतात असं पंतप्रधान म्हणाले। पुढील काही दिवस रमजान आणि होळीसारखे सण साजरे होणार आहेत। या सणांमध्ये परदेशी वस्तूंचा वापर न करता भारतीय उत्पादनांचा आग्रह धरून देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या मोहिमेला मदत करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी नागरिकांना केलं।
इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं इस पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है, यानी रंग, गुलाल और हंसी खुशी से भरा समय दस्तक देने वाला है। आप सभी अपने परिवार और अपनों के साथ खुशी के साथ सारे त्योहार मनाएं। और हाँ, कुछ मंत्र हमेशा याद रखें, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, होली से भी दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। भारतातले अनेक शेतकरी एकाच ठिकाणी पर्यायी व्यवसाय सुरू करून आपलं उत्पन्न वाढवत जगाच्या फूड बास्केटमध्ये अन्नाच्या मागणीत मोठं योगदान देत आहेत. अशा शेतकऱ्यांचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी त्यांचं कौतुकही केलं. उद्या राष्ट्रपती भवनात राजाजी उत्सव साजरा होणार असून त्यानिमित्त भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालचारी यांच्या पुतळ्याचं अनावरण होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. आजकाल सर्व डिजिटल फसवणुकीचे प्रकार उघडकीला येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सतर्क आणि जागरूक राहण्याचं आवाहनही त्यांनी जनतेला केलं. आज विकसित देशांना भारताच्या विकासात आपलं